राजनीति में कब क्या हो यह निश्चित तौर पर कभी कहा नहीं जा सकता। चाहे चौधरी चरण सिंह और राजनारायण की दोस्ती दुश्मनी की कहानी हो, चाहे चौधरी देवीलाल और वीपी सिंह की अड़ीबाजी के किस्से हों, कोई यकीन कर ही नहीं सकता। मौजूदा मामला दो पवारों के बीच का है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार कुछ वरिष्ठ साथियों के साथ महाराष्ट्र की भाजपा सरकार से जा मिले थे। हर कोई समझ रहा था कि अब शरद पवार की एनसीपी में दो फाड़ होना तय है, लेकिन शुक्रवार को शरद पवार ने बयान का बम फोड़कर एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा, एनसीपी में कोई दो फाड़ नहीं होने जा रहा है। अजीत पवार अब भी हमारी पार्टी के नेता हैं। मुझ में और उनमें कोई मतभेद ना कभी थे और ना अब हैं। इस बयान के मायने कुछ इस तरह निकाले जा रहे हैं कि शायद अजीत पवार सहित एनसीपी के तमाम बगावती नेता वापस शरद पवार से मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अजीत भाजपा के पाले में गए थे, वह तो उन्हें मिल नहीं पाई। दूसरी तरफ भाजपा को भी शरद पवार लग रहा होगा कि जल्दबाजी में उससे कुछ गलत हो गया। अजीत पवार अच्छी तरह जानते हैं कि चाचा के साथ रहे और ठीक ठाक सीटें जीत ली तो मुख्यमंत्री वे ही बनेंगे। भाजपा के पाले में तो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। उनका नंबर आएगा भी या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, शरद पवार की उम्र हो चुकी है, लेकिन वोट खींचने वाली मशीन अब भी वही है। एनसीपी में और कोई नहीं है जो उनके जितनी ताकत रखता हो। यही वजह है कि अजीत की वापसी की राह बनाने के लिए शरद पवार उन्हें अब भी एनसीपी का लीडर बताते नहीं थकते। जहां तक शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले की महत्वाकांक्षा का सवाल है, तो उन्हें सांसद और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पूरी की जा सकती है, और ऐसा शरद पवार पहले ही कह चुके हैं। ईडी और सीबीआई के कोप से बचने के लिए ही अजीत पवार और अन्य अगर भाजपा सरकार की शरण में गए हैं, तो यह उनकी संभावित वापसी से साबित हो जाएगा। यह भी साबित हो जाएगा कि यह पाला बदल पूरी तरह शरद पवार की सहमति से ही हुआ था। देखना यह है कि अजीत पवार लोकसभा चुनाव से पहले चाचा के पास वापस आते हैं या नहीं।